देखते हैं आपके पार्टनर की करंट फीलिंग अभी इसी वक्त क्या है आपके लिए। क्या सोच रहे हैं वो अभी इसी वक्त आपके लिए, क्या चल रहा है उनके दिल और दिमाग में अभी इसी वक्त आपके लिए। मैं पर्सनल रीडिंग और ट्विन फ्लेम जर्नी गाइडेंस देती हूँ। मैं खुद ट्विन फ्लेम हूँ। रीडिंग और गाइडेंस के लिए आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, मैं अपने चार्जेस बता दूंगी। तो मुझे यहाँ दिख रहा है पहला कार्ड ही उछल कर आया है, डेथ का कार्ड। मुझे ये भी दिख रहा है कि आप लोग सेपरेशन में हो, नो कांटेक्ट में हो सकते हैं। आपके पार्टनर ने आपको ब्लॉक कर दिया हो या आपसे बात नहीं कर रहे, ये एनर्जी मुझे दिख रही है। उनका रीबर्थ हो रहा है, रीयूनियन चाहते हैं, एक रिकन्सिलेशन आपके साथ चाहते हैं, आपके साथ आगे बढ़ना चाहते हैं। मुझे दिख रहा है कुछ लोग ट्विन फ्लेम हैं, आपके काउंटर पार्ट डिवाइन मस्कुलाइन अवेकन हो रहे हैं या अवेकनिंग प्रोसेस से गुजर रहे हैं, शादी चाहते हैं आपसे, एक हैप्पी फैमिली आपके साथ देख रहे हैं, एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपके साथ चाहते हैं और देना भी चाहते हैं, और आपसे भी एक कमिटमेंट चाहते हैं जो मुझे एनर्जी दिख रही है। साथ में मुझे ये भी दिख रहा है उनका नेचर, जो उनका कैरेक्टरिस्टिक्स है, वो खुलकर बात नहीं करते हैं, अपनी फीलिंग्स आपसे बताते नहीं हैं, दिल की बात दिल में ही दबा के रखने वाले इंसान हो सकते हैं। मतलब खुद टूट टूट के प्यार में बिखर जाएंगे, मर जाएंगे, फिर भी फीलिंग्स नहीं बताएंगे। वो इंसान अब ओपन अप होंगे। डेथ का कार्ड बता रहा है वो इंसान अपनी सारी ईगो एटीट्यूड साइड में परे रखेंगे और आपकी तरफ बढ़ेंगे और नई शुरुआत करेंगे। रीबर्थ हो रहा है उनका, रीबर्थ हो रहा है, ट्रांसफॉर्मेशन से गुजर चुके हैं, कुछ लोग गुजर रहे हैं, मुझे दिख रहा है गुजर चुके हैं। इसी वजह से डेथ का कार्ड आया है। एक लॉन्ग टर्म कमिटमेंट आपको देंगे आपके पार्टनर कमिंग फ्यूचर में। ये जनरल रीडिंग है, किसी की पर्सनल रीडिंग नहीं है, तो आप पर्सनली ना लें, जितना आपसे रेजोनेट करता है लें, बाकी जाने दें, वो दूसरी राशि के लोगों के लिए होगा। सभी जेंडर के लोग देख सकते हैं इसे, मेल फीमेल सबके लिए एक ही रीडिंग है। एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर, सिंगल, अगर आप सेम जेंडर में आपको प्यार है तो आप ही के लिए है, और अगर आप ट्विन फ्लेम हैं तो आप ही के लिए है ये रीडिंग। टाइमलेस रीडिंग है, जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे कोई ना कोई मैसेज इस रीडिंग में आपके लिए ज़रूर होगी। अभी मुझे दिख रहा है किसी फ्रेंड से या किसी वेल विशर से डिस्कस कर रहे हैं आपके पार्टनर आपके बारे में। साथ में मुझे ये भी दिख रहा है, हो सकता है वो थर्ड पार्टी जो है उनके साथ घूमते हुए भी नज़र आ रहे हैं। हो सकता है कहीं थर्ड पार्टी के साथ बाहर घूमने गए हों, ये भी एनर्जी मुझे दिख रही है। साथ में अपने फ्रेंड से डिस्कस करते हुए किसी किसी के पार्टनर मुझे नज़र आ रहे हैं, आपसे आगे बढ़ने के लिए प्लानिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, स्ट्रेटेजी बनाते हुए नज़र आ रहे हैं। आप उनके लिए उनकी नज़रों में सर्वगुण संपन्न, आपसे प्यार तो है ही और आपकी इज्जत भी बहुत करते हैं। मतलब उन्होंने दिल ही दिल में आपको अपना हस्बैंड या वाइफ मान लिया है, जो एनर्जी दिख रही है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, सर्वगुण संपन्न हैं आप बहुत ही खूबसूरत हैं, अंदर से भी बाहर से भी। वो आपका दिल भी देखते हैं, रूप तो है ही, साथ में जो आपका हिडन क्वालिटीज़ हैं वो भी वो जानते हैं, वो भी निखर कर बाहर आता है, जो वो देख समझते हैं और उसकी भी सराहना करते हैं। आप किसी ऑथोरिटेटिव पोस्ट पे हो सकते हैं, आप वेटिंग एनर्जी में हैं, आप वेट कर रहे हैं उनका, ये उन्हें पता है। उनके हाँ ना का आप वेट कर रहे हैं, ये उनको पता है। और आप एक्शन टेकर इंसान हैं, इतना वेट आप किसी के लिए नहीं करती हैं, ये भी उन्हें पता है। आपकी खूबियाँ और ऐब दोनों ही वो अच्छे से जानते हैं। अभी आप काफ़ी पेशेंस से, सब्र से उनका इंतज़ार कर रहे हैं और वो आपको वेट करा रहे हैं, मुझे ये भी दिख रहा है। कुछ लोग एक्स्ट्रा मैरिटल अफेयर में हैं और कुछ लोग सिंगल मुझे दिख रहे हैं। कंफ्यूज हैं, दो सिचुएशन में जगलिंग चल रही है। साथ में है इन्फिनिटी का साइन, उनको एक सोल कनेक्शन, पास्ट लाइफ कनेक्शन आपके साथ फील होता है, जो मुझे एनर्जी में दिख रहा है।
जो ट्विन फ्लेम है वो हर हर जन्म में अपने ट्विन से नहीं मिलते हैं। उनकी सोल कई जन्म तक रिकार्नेट होती है और कई जन्म लेने के बाद अपने ट्विन से मिलती है। और अगर आप इस जन्म में अपने ट्विन पार्टनर से मिले हैं तो आप लकी हैं। यूनियन की तैयारी कीजिए, अपने चक्रास एक्टिवेट कीजिए और अपनी इस जर्नी में आगे बढ़ें। इसलिए कि आपके पार्टनर को एक कनेक्शन, सोल कनेक्शन आपके साथ फील हो रहा है, तभी इतना कंफ्यूज है। वो सोचते हैं मैं स्टेबल कैसे नहीं रह पाता हूँ, मैं लॉजिकली क्यों नहीं सोच पा रहा हूँ। उनका लॉजिकल दिमाग काम नहीं कर रहा है, वो लॉजिकली सोचना ही नहीं चाहते, इतना आपसे आपको चाहने लगे हैं। लॉन्ग डिस्टेंस रिलेशनशिप है, दूर रहते हैं। किसी किसी के पास्ट एक्स वापस आ सकते हैं। हो सकता है वो आपको छोड़ के चले गए, आपको धोखा देके घोस्ट करके चले गए, आपको ब्लॉक कर दिया होगा। वही इंसान आपकी लाइफ में वापस आ रहा है धीरे धीरे, फिर से रीयूनियन करना चाहते हैं, फ्रेश स्टार्ट करना चाहते हैं। एनर्जी डेथ की कार्ड भी बताती है। आप जिनके साथ आपका कनेक्शन डिस्कनेक्ट हो गया था, आपको दूर कर दिया था अपनी ज़िंदगी से, वो ही आपसे कनेक्शन बढ़ाने के लिए आगे बढ़ेंगे कमिंग फ्यूचर में। बेशक चाहे जितनी भी दूरियां हो, दिल की हो या जगह की दूरियां। बहुत से लोग पास पास भी नहीं रहते, बहुत दूर रहते हैं। तो मुझे दिख रहा है ये दूरियां ख़त्म होने वाली हैं, वो आप ही की तरफ बढ़ रहे हैं और अपनी फीलिंग्स का कप, इमोशंस का कप, प्रपोजल का ऑफ़र आपको देंगे। सब देने के लिए प्रिपेयर हो रहे हैं और ज़्यादा दिन वो अपनी फीलिंग्स को हाइड नहीं कर पा रहे हैं। उनके वो रह ही नहीं पा रहे हैं आपके बगैर। वो फैमिली देखते हैं, फ्यूचर देखते हैं, आपके साथ उनकी केमिस्ट्री उन्हें बहुत अच्छी लगती है। आप जितनी देर भी उन्होंने आपसे बात किया, वो एक एक चीज़, वो एक एक पल वो रिकॉल करते हैं और उनको हर बातों में, हर सिचुएशन में उन्हें पीस फील होता है, जो मुझे दिख रहा है। वो सुकून फील करते हैं आपके साथ। आपके जाने के बाद उन्हें वो सुकून कहीं नहीं मिला, कहीं पे भी वो सुकून नहीं मिला, चाहे वो जितने भी क्लोज लोगों के बीच में उठते बैठते हों। जो सुकून आप दे जाते थे वो उन्हें कहीं नहीं मिला। इसीलिए आपको मिस करते हुए नज़र आ रहे हैं आपके किंग ऑफ कप्स। ये ना कल रात का भी आया था किंग ऑफ कप्स, मॉर्निंग में भी आया था, अभी भी आया। कल रात से ही आपके पार्टनर आपके लिए बहुत इमोशनल हैं। वो रह नहीं पा रहे और रहना, वो सोचते हैं मैं जीना ही नहीं चाहता, मैं सोचना ही नहीं चाहता कि जीना कैसे है। वो ट्राई नहीं करना चाहते। वो अब वो कोशिश ही नहीं करना चाहते कि आपके बगैर जीना कैसे है, सांस लेना कैसे है। उन्होंने जिद ठान ली है, अब ना ही सांसें लेना है ना ही जीना है। मरना है तो आप ही के यादों में और आप ही के साथ मरना है, अकेले नहीं मरना है और घुट घुट के भी नहीं मरना है। अब वो सेल्फ लव में आ रहे हैं, मुझे जो दिख रहा है, अब वो सेल्फ लव में आ रहे हैं। पहले क्या था, फैमिली के लिए बलि चढ़ा रहे थे, अपने प्यार को, अपनी फीलिंग्स को इग्नोर करते थे और हमेशा भागते थे इस रिलेशनशिप से, दौड़ लगाते थे, दौड़ लगाते लगाते बहुत दूर पहुंच गए। आपसे दूरी भी बना ली, बिना कारण हो सकता है लड़ते भी होंगे, इसलिए कि जब भी उनको लव की इंटेंसिटी फील होती थी वो लड़ाई कर लेते थे, किसी ना किसी कारणवश वो लड़ते थे और दूरी बन जाती थी आप दोनों में। अभी तो वो लॉजिकली प्रैक्टिकली नहीं सोचना चाहते, जितने भी ज़िद्दी हो, जितना भी गुरूर हो, जितने भी स्टबर्न नेचर के हो, सिक्रेटिव हो, मिस्टीरियस हो, मगर अपनी ये जो गुत्थी है ना मिस्ट्री की, वो खोलेंगे, वो खोलेंगे। अब वो टूट के बिखरेंगे भी और खोलेंगे भी, अपनी दिल पूरा चीर कर आपको दिखा देंगे। तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम, ये गाना याद रहा, दिल चीर के हम दिखा देंगे तुम्हें कितना प्यार करते हैं सनम। वो सिचुएशन आ रहा है जब वो अपनी गलती की माफ़ी भी मांगेंगे और अपना दिल चीर के दिखा भी देंगे कि उस दिल में किसी और की जगह है ही नहीं, आप ही की मूरत बसी हुई है।
आपके अलावा कुछ ना ही सोचते थे। ये वन साइडेड लव नहीं था, फर्स्ट डे से ही टू साइडेड लव था। अगर आप सोचते हो ये वन साइडेड लव था, वन साइडेड नहीं था। वन साइडेड लव होता तो इतना भाग दौड़ नहीं होता। आपको देखकर आपके पार्टनर रन भी नहीं करते, आपको इग्नोर भी नहीं करते, आपको अवॉइड भी नहीं करते, और बिना कारण आपसे झगड़े भी नहीं करते, पंगे भी नहीं लेते, है ना। प्यार करते थे इसलिए भागते थे, हर वो कोशिश करते थे जिससे उनको दूरियां बनी रहे, और हर तरीका उन्होंने आजमा के देख लिया। हर तरीका घूम फिर कर आप ही पे आके ख़त्म होता है, मतलब वो दिमाग से निकाल नहीं पाते हैं। अब एक जगह आके थम गए हैं, अपने सिंहासन पे बैठ गए हैं और सोच में लगे हुए हैं कि भाई सारा सब कोशिश मैंने करके देख लिया है, अब कुछ नहीं हो सकता, अब जीना मुश्किल है। ये उनकी एनर्जी है। आप दुनिया बन गए हो, व्हील ऑफ फॉर्चून। उनकी दुनिया गोल है, घूम फिर कर आप ही पे आके ख़त्म होती है। नई शुरुआत होने वाली है विद इन 10 डेज़, 10 वीक्स, अदरवाइज़ अक्टूबर हो सकता है बहुत से लोगों का। अब वरना 10 मंथ्स के अंदर यूनियन होगा। कुछ लोगों का इसी साल हो सकता है और कुछ लोगों का अक्टूबर, नेक्स्ट ईयर अक्टूबर तक चांसेस हैं होने के। अगर अभी आपको लगता है मैं एक ऐसे टर्निंग पॉइंट पे आके खड़ी हो गई हूँ या खड़ा हो गया हूँ जहाँ से ना ही मैं निकल पा रहा हूँ ना ही आगे बढ़ पा रहा हूँ, तो आप चिंता ना करें। ये व्हील ऑफ फॉर्चून बता रहा है रास्ता कुछ ही दिनों में मिलने वाला है। कहीं ना कहीं आप पार अपने आप को लगा लोगे, ये फ्यूचर में होगा। हमेशा इंसान अंधेरे में नहीं खड़ा रहता है, उजाला आता है। जो ये शनिदेव का कार्ड बता रहा है, उजाला आपकी ज़िंदगी में आने ही वाला है। आप सब्र रखो, वेट करो, वो टर्निंग पॉइंट से आपको आगे रास्ता मिलेगा, उजाला दिखेगा। बेशक उनकी सिचुएशन अभी जो भी हो, दबाव बहुत रहता है, चाहे कैरियर का हो, फाइनेंशियल प्रॉब्लम हो या फैमिली का हो। एक प्रेशर हमेशा दिमाग में रहता है कि पीछे कोई है, पीछे कोई है, आगे बढ़ने से पहले सोच ले। उस चीज़ के लिए वो काफ़ी एंजाइटी और ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं, है ना। साथ में स्टक हैं, स्टक सिचुएशन से भी परेशान हैं कि आगे बढ़े तो कैसे बढ़े। उनकी तरफ से कोई गति नज़र नहीं आ रही है और आपने भी अपनी कुर्सी पे ना बर्फ़ की तरह जम गए हो, इसलिए कि पहले हो सकता है आपने कुछ एफ़र्ट्स डाला हो और उस एफ़र्ट्स का रिज़ल्ट आउटपुट ज़ीरो आया है। तो अब आप आराम से बैठ गए हो, ना अपने किंग की तरफ बिल्कुल नहीं देखते हो, पीछे मुँह करके आप बैठ गए हो। किंग आपके ख्यालों में खोए हुए हैं, पूरा इमोशंस का कप भरा हुआ है, मगर अब वो किंग ही नहीं रहे। आपके प्यार में वो, आप तो लैला बने थे, अब लैला नहीं हो, वो अब मजनू बन गए हैं जो मुझे दिख रहा है। वो अब आपके प्यार में पड़ गए हैं। जब आप आगे बढ़ गए हो, आप कैरियर में बिज़ी हो गए हो, अपने पे सेल्फ लव कर रहे हो और ग्रोथ दिख रहा है, फाइनेंशियल ग्रोथ पे बिज़ी हो, तब अब वो आपके प्यार में इमोशनल हो रहे हैं और दिन रात आपके ख्यालों में खोए रहते हैं। क्यों आपकी तरफ से कोई ग्रीन सिग्नल नहीं मिलता है। ये एनर्जी है। पहला कार्ड आया है डेथ का और आखिरी कार्ड आया है एस ऑफ एयर। तो एक्शन लेंगे आपके पार्टनर, एक्शन लेंगे कमिंग फ्यूचर में, रिकन्सिलेशन करेंगे। हो सकता है आपसे माफ़ी भी मांगे, जितना भी ईगो में हो, गलती का एहसास उन्हें और हो रहा है, हर गलती के लिए वो माफ़ी भी मांगेंगे और एक नई शुरुआत करेंगे। स्ट्रेटजी बना रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं, अपनी क्रिएटिव आइडियाज़ लगा रहे हैं, ब्रेन यूज़ कर रहे हैं, काफ़ी ब्रेन यूज़ कर रहे हैं। पहले हो सकता है इमेच्योर जैसा बिहेव किया होगा, मगर अभी वो ब्रेन लगा रहे हैं, क्रिएटिव आइडियाज़ बना रहे हैं, स्ट्रेटजी बना रहे हैं। एक्शन लेना है तो सॉलिड लेना है। बेशक उन्हें आगे खाई लग रही है, मगर खाई में भी कूदेंगे तो बिल्कुल कॉन्फिडेंट होकर कूदेंगे, आपको लेकर ही कूदेंगे। क्यों, उस खाई में आप ही बैठे हो, आपको निकालना है खाई से, है ना। खाई में कूदेंगे, आपको लेके फिर बाहर आएंगे, जो मुझे दिख रहा है।
कमिंग फ्यूचर में काफ़ी सेलिब्रेशन आप लोगों की ज़िंदगी में आएंगी, ये भी दिख रहा है। क्यों? डिवाइनली प्रोटेक्टेड कुछ लोग हैं जिन पर हमेशा डिवाइन की हाथ उनके सर पर रहेगा। नई शुरुआत करेंगे पूरे प्लानिंग के साथ। अभी तो काफ़ी एम्प्टीनेस, अधूरापन फील हो रहा है। आप उनकी तरफ से कोई रिएक्शन या कोई एक्टिविटीज़ देख नहीं पाएंगे। काफ़ी पीस होगा उनकी तरफ से, आप देखेंगे मतलब कोल्ड बिहेवियर देखेंगे, मगर दिमाग में भूचाल मचा हुआ है। बाहर से इतना अच्छा एक्टर हैं आपके पार्टनर, मतलब दिमाग में ऐसे भूचाल चल रहा होता है, दिल और दिमाग में, और बाहर से ऐसे ही शांत, मतलब एकदम संत महात्मा की तरह पीस, और अंदर से भूकंप भूकंप मचा हुआ रहता है। साथ में दिन रात आपके ख्यालों में खोए रहते हैं, निकल नहीं पाते। कैरियर पे भी फोकस नहीं होता कभी कभी, मतलब उल्टा पुल्टा हो जाता है काम। थर्ड पार्टी तो है ही आप लोगों की लाइफ में, थर्ड पार्टी है। अब वो समझ गए हैं थर्ड पार्टी और आप में डिफरेंस क्या है। थर्ड पार्टी और आप में डिफरेंस क्या है, अब उनको समझ में आ रहा है। आप ही की तरफ बढ़ेंगे, वो ठीक क्या है गलत क्या है उनको समझ आ रही है, ज्ञान आ रहा है, आपकी तरफ बढ़ेंगे। इमोशनल काफ़ी है, एक एक झलक आपकी पाना चाहते हैं, मुझे दिख रहा है। हो सकता है आप फेस टू फेस मिलो तो ऐसा प्रिटेंड करें तुमसे कोई लेना देना नहीं, तुम्हारे बारे में जानता ही नहीं। फेस पे ऐसा उनका, आप फिर कंफ्यूज हो जाते हो, ये इंसान मेरे से प्यार करता भी है या नहीं, ये रीडिंग गलत है या सही है ना। देखिए रीडिंग बिल्कुल सही होती है, एनर्जी बिल्कुल सही होती है। वो इंसान ही अगर पल पल मूड स्विंग करता है तो रीडर क्या करेगा और रीडिंग क्या करेगी। मुझे दिख रहा है बहुत मूड स्विंग करता है। आपके पार्टनर का जन्म फरवरी को हो सकता है, या उनका जन्म का डेट 2 तारीख, 11 तारीख, 29 तारीख या 20 तारीख हो सकता है, जिन लोगों का मूड स्विंग करता है। साथ में उनका रूलिंग प्लैनेट राहु हो सकता है या केतु। ये लोग हैं जो पल पल मूड स्विंग करते हैं। 7 तारीख को जन्म हो सकता है, और 7 और वो 4 तारीख को जन्म हो सकता है। इन लोगों का पल पल मूड स्विंग करता है, स्टेबल नहीं रहता। स्पेशली जो मून की एनर्जी होती है, मून ऑन ऑफ सिचुएशन रहता है उनका, जैसे फुल मून हाफ मून। तो 2 तारीख, 11 तारीख, 29 तारीख और 20 तारीख को जिनका जन्म है उनका रूलिंग प्लैनेट है मून, उनका सबसे ज़्यादा मूड स्विंग करता है। और फरवरी में जिनका जन्म है, पल पल मूड स्विंग करता है। उस हिसाब से जैसे जैसे मूड स्विंग करता है वैसे वैसे आपको ट्रीटमेंट मिलती जाती है। अच्छा मूड रहता है तो बस आपसे अच्छे से बात कर लेते हैं, फिर मूड स्विंग करता है, फिर वही रूखा व्यवहार। जस्टिस देना चाहते हैं, इंट्यूटिव हो रहे हैं, जस्टिस, बैलेंस, स्पिरिचुअल भी हो रहे हैं। काफ़ी स्पिरिचुअल हैं आपके पार्टनर, नॉलेज काफ़ी है, विजडम है, वेल्थ है, पैसे की कोई कमी नहीं है। और वैसे वो लॉयल, ट्रस्टवर्दी, ऑनेस्ट इंसान है जो मुझे दिख रहा है उनकी एनर्जी में। अभी दिन रात ख्यालों में खोए हैं, डे ड्रीमिंग करने हैं, फैंटेसाइज कर रहे हैं आपको। हर गार्डन में, हर जगह, हर एक इंसान में वो आप ही की झलक देख पाते हैं, जो मुझे दिख रहा है। किसी किसी के पार्टनर के मल्टीपल अफेयर हैं, आप ही नहीं हो उनके लाइफ में, और भी हैं, और भी लोगों को स्टॉक करते हैं। वो ट्राई मारते रहते हैं जो फंस जाए, ये भी एनर्जी है। किसी किसी के पार्टनर यंग हैं, काफ़ी एज गैप दिख रहा है। साथ में एग्रेसिव एक्शन लेने वाले इंसान हैं, करने से पहले नहीं सोचते, करने के बाद पछताने वाले इंसान हैं। तो मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में आपके पार्टनर या तो आपको घोस्ट कर देंगे या आपसे लड़ाई करेंगे। कुछ किसी किसी के पार्टनर मुझे दिख रहा है कमिंग फ्यूचर में आपसे लड़ेंगे और आपसे ब्रेकअप कर लेंगे, या अभी रिसेंट में ही ब्रेकअप हो गया होगा। क्यों? वो आपको ही, आपसे ही नहीं, उन्हें प्यार है और भी 2 4 से प्यार है उन्हें। तो छोटी छोटी बातों पे आपसे लड़ेंगे और आपसे दूरी बना देंगे, ये भी एनर्जी दिख रही है। सोशल मीडिया पे स्टॉक भी करते हैं, ऐसा नहीं है, आपकी विजिलेंस आप पर है, पूरी नज़रें रखी हुई हैं आप पर। और पास्ट में आपको घोस्ट किया था, मैनिपुलेट करते थे,
काफ़ी मैनिपुलेट करते थे, माइंड गेम खेलते थे और खुश होते थे। आपको तकलीफ़ देकर उन्हें जो खुशी मिलती थी उसका कोई ठिकाना नहीं है। अब वही चीज़ निकल रही है। कर्मा कहाँ जाता है? जो बोया वही पाया। फेस टू फेस बात करना चाहते हैं आपसे। मुझे दिख रहा है कुछ किसी किसी के पार्टनर एडवोकेट हो सकते हैं, इस प्रोफेशन में हो सकते हैं, ज़रूरी नहीं एडवोकेट ही हो, कोर्ट में काम करते हो, ऐसा भी हो सकता है। अभी तो मुझे दिख रहा है फेस टू फेस फ्यूचर में आपकी हैप्पी फैमिली होगी आपके पार्टनर के साथ। क्यों? आपके एम्पेरियर आपको अपने दिल की रानी तो बना ही चुके हैं, घर की भी रानी बना देंगे, पूरा घर आपको सौंप देंगे, इतना प्यार करते हैं वो आपको। आपसे बहुत प्यार करते हैं, बेशक वो एक्सप्रेसिव ना हो, बोल नहीं पाते हैं, हर कोई एक्सप्रेसिव नहीं होता है, खुल के बात नहीं कर पाता है, मगर उनका दिल सिर्फ आपके लिए ही धड़कता है और किसी के लिए नहीं धड़कता है, सिर्फ आप ही के लिए धड़कता है। क्यों? आप जैसा गिवर को ही नहीं मिला। उन्होंने आपसे छोटे हों या बड़े हों, ज़िंदगी में बहुत लोग टकराए मगर आप जैसा कोई टकराया ही नहीं। उनको दुनिया से बिलीव ही उड़ गया था, उनको ट्रस्ट इशू बहुत है, तो इस वजह से आज तक किसी को बिलीव ही नहीं किया। और जब आप आए आपको उन्होंने धोखा दिया, उन्होंने सोचा उन सब में आप भी एक हो, तो आप क्या धोखा दोगे, मैं ही दे देता हूँ, इसलिए आपको घोस्ट कर दिया। मगर आपने कभी भी उसका ना ही कभी बदला लिया और ना ही उनकी इज्जत में कभी कोई कमी रखी। आपने हमेशा उनको इज्जत दी, इज्जत बख्शी। तो आप जैसा गिवर उन्हें कभी मिला ही नहीं, ये वो सोचते हुए नज़र आ रहे हैं। और आपसे बेपनाह मोहब्बत हो गई है उन्हें, जो वो काउंट नहीं कर सकते कि वो तोल मोल के प्यार करने वाले इंसान मुझे नहीं दिख रहे हैं। जब प्यार करते हैं तो टूट के प्यार करते हैं। तो अभी की एनर्जी मुझे दिख रही है, एम्पेरियर बेशक है, वो मून की एनर्जी आई है, वो आपको टूट के चाहते हैं। वो तोल मोल के प्यार करने वाले इंसान नहीं है, तोल नहीं रहे कि आपने कितना किया। अब आप करो चाहे ना करो, वो काउंटिंग नहीं करेंगे, वो बेपनाह आपसे मोहब्बत करते हैं और सारी ज़िंदगी करेंगे, यही दिख रहा है एनर्जी में। क्यों? आपसे वो स्ट्रेंथ मिलता है। बेशक वो अपने किसी दबाव में रहते हैं, वो आपकी लाइफ स्टाइल उन्हें बहुत पसंद आती है। आप किसी से ना ही डरते हो और ना ही किसी के दबाव में जीते हो। आप फ्री होकर अपनी ज़िंदगी जीते हो, अपनी ही दम पे जीते हो और जो सोचते हो वही करते हो। ये चीज़ उनको भा जाती है आपकी अदा। और काफ़ी कॉन्फिडेंट रहते हो, साथ में मासूम भी हो, अपनी दुनिया में जीते हो, मस्त मौला के टाइप के इंसान हो सकते हो। ओवर गिविंग नेचर है सॉरी। फाइनेंशियली स्टेबल भी हो। उन्हें कभी कभी डर लगता है कि आप ऑलरेडी फाइनेंशियली स्टेबल हो तो स्टेटस का भी फ़र्क उन्हें लगता होगा, इसलिए कि मुझे दिख रहा है यहाँ पे फाइनेंशियल, बहुत से लोगों का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है। यस, किसी किसी का फाइनेंशियल प्रॉब्लम है, आप या वो दोनों में से वाइस वर्सा कोई भी हो सकता है जो फाइनेंशियली स्टेबल हो। इस वजह से भी वो आपकी तरफ नहीं बढ़ पाते हैं, ओपन अप नहीं हो पाते हैं, ओवर थिंकिंग करते हैं। ये रिलेशन का एंड क्या है यही सोचते रहते हैं, इसका फ्यूचर क्या है, ये इस कनेक्शन का फ्यूचर क्या है, इसलिए ओवर थिंकिंग करते हुए नज़र आ रहे हैं अभी की एनर्जी में। मगर फ्यूचर में लेंगे, वो एक्शन लेंगे। आपके ऑफिस के कलीग हो सकते हैं, आपके पार्टनर बॉस हो सकते हैं। मुझे दिख रहा है किसी किसी के बॉस उनको जॉब से निकाल देंगे, कोई ना कोई एग्रेसिव एक्शन लेंगे या आपको मजबूर कर देंगे जॉब छोड़ने के लिए। ये एनर्जी है, कोई एग्रेसिव एक्शन लेते हुए दिख रहे हैं आपके कलीग या बॉस आपकी तरफ। अभी तो चाहते हैं आपके पार्टनर आपकी तरफ बढ़ना। फिज़िकली तो आप, फिज़िकल डिज़ायर काफ़ी है, आपके बारे में सोचते हैं, प्यार तो है ही, और फिज़िकल डिज़ायर पार्ट ऑफ लव ही होता है। तो आपको फिज़िकली पाना भी चाहते हैं। सन का कार्ड आया है, तो नई शुरुआत कमिंग फ्यूचर में
होने वाली है बहुत से लोगों की लाइफ में। सन का कार्ड एक पॉजिटिव वाइब्स हमारे ज़िंदगी में लेकर आता है। सूर्यदेव हमें सिर्फ और सिर्फ उजाला देते हैं। यहाँ पे मुझे दिख रहा है ऑटो पायलट की तरह आप लोगों की लाइफ चलेगी। क्यों? आपके पार्टनर आपको रियल फेस दिखा देंगे, उसके बाद वो मास्क पहन के नहीं घूमेंगे। वो दोहरी ज़िंदगी जीते जीते वो भी थक गए हैं। हमेशा वो मास्क पहने हुए रहते हैं। वो भी अब ये ज़िंदगी से परेशान हो गए हैं, निकलना चाहते हैं और फ्यूचर में कभी वो मास्क नहीं पहनेंगे। हमेशा आप दोनों ही एक दूसरे को रियल फेस दिखाएंगे और बिना बोले ही एक दूसरे की बात समझ जाएंगे। मुझे यही एनर्जी दिख रही है फ्यूचर की। अब देखते हैं डिवाइन की क्या गाइडेंस है, एंजल गाइडेंस क्या है आज की। आज आया डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज राइट, डोंट बैक डाउन। अगर आप अकेले भी खड़े हो सच्चाई के साथ हमेशा एक अकेला इंसान ही खड़ा होता है, बाकी सब कौरव होते हैं। आपके 1000 दुश्मन होंगे जब आप खड़े होंगे, तो ये नॉर्मल है। भगवान के राज से ही चला आ रहा है। सच्चाई हमेशा अकेली होती है, मगर सच्चाई का जो गला होता है ना, वो हाई वाइब्रेशन में होता है। वो अकेला इंसान ही 100 के बराबर होता है। तो डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट। जब भी आपको लगे कि ये चीज़ सही है, बेशक आप अकेले खड़े हो, खड़े ज़रूर हो जाना, खड़े ज़रूर हो जाना, इसलिए कि जीतोगे आप। उस टाइम हो सकता है आप हार जाओ, मगर कुछ टाइम के बाद देखोगे आप जीत गए। आप हमेशा जीतोगे। मेरा खुद का एक्सपीरियंस है, इसलिए कि मैं सच ही बोलती हूँ और मेरे दुश्मन बहुत हैं, मगर मैं एंड ऑफ द डे देखती हूँ जो मेरे दुश्मन हैं ना, वो भी मेरी रिस्पेक्ट करते हैं। हो सकता है बहुत सी जगह हमारी राइवलरी चलती है, तो मगर वो दुश्मन भी अंदर ही अंदर, इसलिए कि शैतान भी शैतान को पसंद नहीं करता, वो भी अच्छा इंसान ही ढूंढता है। एक चोर चोर से दोस्ती से दूर रहता है, वो सोचता है किसी अच्छे इंसान से दोस्ती रखता हूँ मेरा भला होगा। तो वैसे ही हमेशा सही रास्ता चुनिए। हो सकता है आपको थोड़ा तकलीफ़ मिले, है ना, थोड़ा तकलीफ़ मिले, मगर एंड अच्छा ही होता है। तो यही आज एंजल की गाइडेंस है। डोंट बैक डाउन, स्टैंड अप फॉर व्हाट यू बिलीव इज़ राइट। हमेशा मास्क पहने रहना, दोहरी ज़िंदगी जीना, वो ठीक नहीं है। ना ही आप दूसरों को खुश कर पाते हो और ना ही खुश खुद रहते हो। क्यों? अंतरात्मा में जो सोल है वो सच्चाई ही पसंद करती है ना, सच्चाई ही पसंद करती है। इसलिए कि आप चालाकी खुद से कर नहीं कर रहे। आपको लगता है, आपको खुद को पता है, चोर जब चोरी करता है उसको पता है कि मैं चोरी कर रहा हूँ और किसी को नहीं पता। मगर भगवान तो है, भगवान तो है जो सबको देख रहा है। बेशक उनकी विजिबिलिटी नहीं है, मगर भगवान को सब पता है। ट्विन फ्लेम जर्नी में जो अनमैरिड डिवाइन मास्कुलाइन होते हैं वो अनअवेकन होते हैं, और अगर मैरिड फेमिनाइन होती है, अगर मैरिड फेमिनाइन और एज गैप काफ़ी होता है और मस्कुलाइन यंग होते हैं, तो वो बार बार उधार भी लेते हैं। उनकी कई गलत आदतें होती हैं मस्कुलाइन की। अनअवेकन होते हैं, ऊपर से वो कई गलत संगत में फंसे हुए होते हैं, तो वो फेमिनाइन से उधार भी लेते हैं, फिज़िकल रिलेशन भी बनाते हैं। उसके बाद सबका जर्नी का एक ही है, फिर वो सेपरेट हो जाते हैं। फेमिनाइन डिप्रेशन में चली जाती है। तो उन्हीं फेमिनाइन के लिए मैं गाइडेंस दूंगी कि आपको उधार नहीं देना है, ओवर गिविंग नेचर रखना है, मगर आपको ये जर्नी कंप्लीट करनी है। कंप्लीट करने के लिए आपको उधार नहीं देना है। आपके डिवाइन मस्कुलाइन जो भी हो, मैरिड हो, अनमैरिड हो, सिंगल हो या सेम जेंडर में हो, मगर आपको उधार नहीं देना है। आप जितना उन्हें उधार दोगे, ये लंबी जर्नी और खिंचती चली जाएगी।
इस जर्नी की ड्राइवर डिवाइन फेमिनाइन, अनअवेकन डिवाइन फेमिनाइन होती है। बेशक उनको अवेकन करने में हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट, हमारे ही काउंटर पार्ट का हाथ होता है, इसलिए कि वो जब तक आपको रिजेक्ट करते रहते हैं और आप दौड़ दौड़ कर तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते रहते हो, अवेकन होते रहते हो, उनका रिजेक्शन मिलता रहता है और आप अपनी तरक्की की सीढ़ियाँ भागते भागते कंप्लीट करते हो। क्यों? ट्विन फ्लेम जर्नी ऐसी है जो हर चीज़ को, अपने ट्विन को पाने के लिए आप वो हर कुछ कर जाते हो जो आप नहीं कर पाने की सोचते थे। आपको हर, इसलिए कि फेमिनाइन जो होती है को डिपेंडेंट होती है, हमेशा बचपन से ही डिपेंडेंसी की आदत होती है। वो जिससे भी मिलती है थोड़े दिनों में प्यार में पड़ जाती है। ऐसा नहीं है कि लड़का ही हो या लड़की हो, एक बच्चा भी हो, बूढ़ा हो, जवान हो, जो भी हो, मेल फीमेल जो भी हो, वो को डिपेंडेंसी की आदत होती है। तो ये सब से हमें बैलेंस में लाते हैं हमारे ही काउंटर पार्ट। इसलिए कि फेमिनाइन जो है किसी की नहीं सुनती। अगर कोई कहेगा आप ये उधार देना बंद कर दो, लोगों को हेल्प करना बंद कर दो, ये चीटिंग कर रहा है, वो नहीं सुनेगी उसको। जबकि उनकी थर्ड आई एक्टिव होती है, उनको पता ही होता है, पता ही होता है। किसी को कम पता होता है, किसी को ज़्यादा पता होता है, मगर थर्ड आई सबकी एक्टिव होती है। मगर फिर भी वो करती है, किसी की नहीं सुनती और धोखे भी खाती है। धोखे खा के फिर नया धोखा खाने के लिए रेडी हो जाती है, जबकि उसे पता है कि ये धोखा ही देगा। मगर क्या हार्ट चक्रा ब्लॉक है। जब डिवाइन काउंटर पार्ट उनकी लाइफ में आते हैं, वो हर छोटी छोटी बात में ट्रिगर करते हैं, झगड़ा करते हैं, और झगड़ा करने के बाद माथा गर्म हो जाता है। सोचते हैं झगड़ा हो क्यों रहा है, हो क्यों रहा है, समझ में नहीं आता है। और जितना वो ट्रिगर करते हैं, फेमिनाइन उतनी ही लॉन्ग जंप, हाई जंप देती रहती है अपनी तरक्की की ओर। इसलिए कि वो होता है ना कि नीचे आग जला देते हैं और आप पेड़ पेड़ के ऊपर बैठे हो, और आप उस आग से बचने के लिए वो सब कर जाते हो जो आपने कभी सोचा भी नहीं था कि मैं कर जाऊंगी। आपको हमेशा एक डर, को डिपेंडेंसी की आदत होती है कि मैं कुछ भी नहीं हूँ, अपने आप को साधारण समझना, मैं ये नहीं कर पाऊंगी, मैं वो नहीं कर पाऊंगी, हमेशा जबकि आप कर लेते हो मगर पहले डर जाते हो। तो ये चीज़ से हमारे ही काउंटर पार्ट हमें मुक्ति दिलाते हैं, हमारे चक्रास एक्टिवेट होते हैं और कॉन्फिडेंस लेवल हाई लेवल पे पहुंच जाता है और हाई वाइब्रेशन में हमेशा रहते हैं। तो ये सब हमारे डिवाइन काउंटर पार्ट जब हमारी लाइफ में आते हैं उन्हीं की वजह से होता है। तो सारा क्रेडिट जाता है ट्विन फ्लेम जर्नी में डिवाइन मस्कुलाइन को। क्यों वो नहीं आते तो हम आज जो हैं वो नहीं होते। बेशक उनका रूखा व्यवहार हो, वो ढंग से बात नहीं करते हैं और हमसे मिसबिहेव करते हैं, मतलब बहुत ही ख़राब बिहेव करते हैं। तो मगर एंड ऑफ द डे अगर आप उसका आउटपुट देखोगे इस जर्नी के एंड में, तो सिर्फ और सिर्फ आपको लगेगा कि आज जो भी हैं आप सब उनकी वजह से। अभी आप नहीं, जो लोग नए आए हैं वो उनको क्रेडिट नहीं देंगे, हमेशा गालियाँ ही देंगे, मुझे पता है। मगर यही चीज़ आपके 5 साल बाद आप उनको ही क्रेडिट दोगे, इसलिए कि जो आप नहीं थे वो बना देते हैं आपको आपकी लाइफ में आकर। तो वो आपको जो चीज़ मिला है उनके ना आने से नहीं मिलता। तो उसके बाद आप बोलने लगोगे कि आज जो भी हूँ मैं उन्हीं की वजह से हूँ। मजबूर हो जाओगे बोलने के लिए कि उनकी नफ़रत ने आपको तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ा दी। वो हमेशा आपको रिजेक्ट करते रहे और बोले तुम मेरी लायक नहीं हो, तुम मेरे लायक नहीं हो, तुम मेरे लायक नहीं हो। तो ये जब भी बोलते थे आपको सीने में खंजर की तरह लगता था और आप सीढ़ी चढ़ते जाते थे। अभी दिखाती हूँ, अब भी दिखाती हूँ, और करके दिखाऊंगी, और करके दिखाऊंगी। आप तरक्की की सीढ़ियाँ चढ़ते जाते हो। तो ये सारे क्रेडिट जाते हैं आपके डिवाइन काउंटर पार्ट को। अगर आप फायर एलिमेंट्स के हैं
एरीज, लियो, सेजिटेरियस। अगर आप वाटर एलिमेंट्स के हैं, कैंसर, पाइसेस, स्कॉर्पियो। अगर आप अर्थ एलिमेंट्स के हैं, कैप्रिकॉर्न, वर्गो, टॉरस। और अगर आप एयर एलिमेंट्स के हैं, लिब्रा, जेमिनी, एक्वेरियस। 12 की 12 राशियां हैं। टाइमलेस रीडिंग है, जर्नल रीडिंग है। जब भी आप इस रीडिंग तक पहुंचेंगे, कोई ना कोई इस रीडिंग में आपके लिए मैसेज जरूर होगी। तो ये है आज आपके पार्टनर की करंट फीलिंग और एंजल गाइडेंस आपके लिए।